नमस्कार मेरे मित्रों। जैसा कि आज का विषय है यानी आज के चर्चा का विषय है राज्य सूची। हम लोग पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में संघ सूची के बारे में चर्चा कर लिए हैं। किसके विषय में? संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कितने विषय होते हैं, इस पर कौन कानून बनाता है, इसका दायरा क्या होता है यानी इस कानून का प्रभाव कहाँ कहाँ तक होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया है। ठीक, आज हम लोग राज्य सूची के बारे में चर्चा करेंगे। राज्य सूची पर कौन कौन से मतलब कौन कानून बनाएगा, कौन सी विधायिका बनाएगी, केंद्र की बनाएगी कि राज्य की बनाएगी, और इसके साथ साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, विषय। ठीक, और सामान्य परिस्थिति में इन विषयों पर कानून कौन बनाता है, विशेष परिस्थिति जब आती है उस पर कानून कौन बनाता है, हम लोग इसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। और इसका दायरा यानी इसका प्रभाव क्षेत्र कहाँ तक होगा, किस किस क्षेत्र तक होगा, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक, जैसे कि हम लोग देखे थे संघ सूची में 97 विषय पहले थे। कितने थे? 97, परंतु वर्तमान में कितने हो गए हैं? 100 हो गए हैं। ठीक, वैसे हम लोग इसमें भी समझेंगे कि पहले कितने थे राज्य सूची में, यानी कि राज्य सूची में पहले कितने विषय थे और वर्तमान में कितने विषय में, हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग ये जानते होंगे कि प्रत्येक राज्य का राज्य विधानमंडल होता है। क्या होता है? प्रत्येक राज्य का राज्य विधानमंडल होता है, जो क्या काम करता है, वो राज्य की विधायिका होता है, जिसके कारण वो राज्य के लिए राज्य सूची से पर क्या करता है, वो कानून बनाता है, कानून का निर्माण करता है। अब आपको ये समझना है कि राज्य सूची के विषय होते किन महत्व के होते हैं, राष्ट्रीय होते हैं, स्थानीय होते हैं, कैसे विषय होते हैं, तो ये स्थानीय महत्व के होते हैं। ठीक, राज्य सूची जो होती है ये कैसे महत्व की होती है? स्थानीय महत्व की होती है। स्थानीय महत्व, लोकल इम्पोर्टेंस। और इस पर कानून कौन बनाएगा? वो राज्य का विधानमंडल बनाएगा, राज्य का विधानमंडल। ठीक, इस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य का विधानमंडल। अब स्थानीय सूची के जो विषय होंगे कैसे होंगे, कौन कौन होंगे? सिंचाई हो गया, कृषि हो गया, सड़क हो गया, भूमि, भवन, बहुत सारे विषय होते हैं। आइए हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। ऐसे विषय जिन पर राज्य के विधानमंडल, अभी मैंने कहा ना राज्य के विधानमंडल कानून बनाते हैं, कि मतलब इसमें ऐसे विषय होते हैं राज्य सूची में जिन पर कौन कानून बनाता है? राज्य के विधानमंडल बनाते हैं। ठीक, साधारण स्थितियों में संसद इस शक्ति का उल्लंघन नहीं कर सकती है। हम लोग ये समझेंगे कि कहाँ उल्लंघन कर सकती है, अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें मूलतः 66 यानी 66 विषय थे, परंतु वर्तमान में कितने? 61 हैं। ठीक, पहले कितने थे? 66 थे। इतने टाइम कितने? 61, यानी पहले 66 थे, अब इतने टाइम क्या है? 61 है। ठीक, इसमें क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व, ठीक, इसमें क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के विषय आते हैं या शामिल होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से लोक व्यवस्था, ठीक, पुलिस, स्थानीय शासन, कृषि आय पर कृषि कर, लोक व्यवस्था और स्वच्छता, कारागार, मादक पेय पदार्थ का उत्पादन, सड़क परिवहन, भूमि, भवन पर कर जो होता है, भूमि भवन पर कर, नाट्य कला, सिनेमा, खेल कूद और मनोरंजन, होटल, बाजार, धर्मशालाएं, विलासिता की वस्तुओं पर जो कर लगता है, और पथकर मीन्स क्या होता है? आप कहीं कभी लगता है ना पथकर, आप कहीं गए होंगे, जो बड़े बड़े हाईवेज होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर के बनाए रहते हैं या फिर गवर्नमेंट भी बनाई रहती है, तो उसमें कभी कभी पथ कर लगता है। पथ मीन्स रास्ता, यानी जिस राह पर आप चल रहे, जिस रास्ते पे चल रहे, उसका आप क्या करेंगे? टैक्स अदा करेंगे। ठीक,
विलासिता की वस्तुओं का मतलब क्या होता है, जितनी भी लग्जरीज वस्तुएं होती हैं उन पर भी टैक्स लगता है, कर लगता है, ये राज्य सरकार इम्पोज करती है। धर्मशालाएं जहाँ पर लोग ठहरते हैं, ठीक, वहाँ पर भी क्या लगता है, टैक्स लगता है। बाजार यानी मार्केट में भी क्या लगता है, टैक्स लगता है। होटल में भी टैक्स लगता है। ये कौन लगाएगा, इन विषयों पर कानून कौन बनाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार बनाएगी। कब बनाएगी, यानी राज्य की विधानमंडल कब बनाएगी, ये साधारण सिचुएशन की बात हो रही, साधारण परिस्थिति की बात हो रही है। खेल कूद और मनोरंजन पर भी कानून कौन निर्माण करेगा, वो राज्य का विधानमंडल करेगा, ठीक। सिनेमा पर भी, नाट्य पर भी। ये मादक पेय पदार्थ का उत्पादन का मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ यही हुआ कि इसका कितना उत्पादन होगा, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, इससे संबंधित जितने भी कानून बनाने हुए हैं वो सारे के सारे कौन बनाएगा, राज्य का विधानमंडल। कारागार यानी जो कैदी होते हैं ना, जेल, इस पर भी जो कानून बना रहेगा वो राज्य का विधानमंडल बनाएगा। पुलिस, अब आप लोग ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि पुलिस की जो भर्ती होती है वो सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, राज्य का विधानमंडल करता है। यानी कि इस पर कोई कानून बनाना हुआ तो राज्य का विधानमंडल करेगा, और इसकी अगर भर्ती करनी हुई तो राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी, ना कि केंद्र की सरकार, ठीक। स्थानीय शासन से आप लोग परिचित होंगे यदि आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, कि गांव में क्या होता है, स्थानीय शासन होता है। जैसे ग्राम पंचायत, नगर निकाय, नगर निगम, ये सारे क्या हैं, स्थानीय शासन है। यानी वही क्षेत्र के ही जो लोग रहते हैं वो खुद का ही शासन स्वयं चलाते हैं, अपने में से ही किसी को वोट करके चुनते हैं और वही क्या करता है, पूरी व्यवस्था को चलाता है। यानी वही उनका क्या करता है, शासक बन जाता है। यानी एक प्रकार से कहा जाए वो अपना शासक अपनों में से ही चुनते हैं, इसी को बोलते हैं स्थानीय शासन, ठीक। इससे भी संबंधित अगर कोई कानून बनाना होता है तो कौन बनाएगा, राज्य का विधानमंडल बनाएगा। कृषि से भी संबंधित कोई कानून बनाना हुआ तो कौन बनाएगा, ठीक। ये बताने का मेरा उद्देश्य क्या है, ये राज्य सूची बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि कभी कभी आपको मैच करने के लिए भी दे दिया जाता है और कभी कभी ऑप्शन के रूप में दे दिया जाता है कि इनमें से कौन कौन से राज्य सूची के विषय हैं के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं, या संघ सूची के विषय हैं या नहीं हैं, या आते हैं या कौन कौन से हैं, ठीक। क्या होता है, पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने इसको बताना उचित समझा। कृषि आय पर कृषि कर, इससे संबंधित भी अगर कोई कानून बनाना हुआ तो कौन बनाएगा, राज्य विधानमंडल बनाएगा, ठीक। अब चलिए हम लोग चर्चा करते हैं, ये तो हो गया ये। अब हम लोग समझते हैं कि साधारण स्थिति का मतलब क्या हुआ। साधारण स्थिति का मतलब ये होता है कि जब राज्य में क्या हो, राष्ट्रपति शासन न लगा हो, राष्ट्रीय आपात न लगा हो, तो इस स्थिति क्या बोलेंगे, साधारण स्थिति। लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन लगा हो या आपातकाल लगा हो, ठीक, तो क्या हो जाएगा, वहाँ की जो विधानसभा होगी उसको क्या कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाता है, या तो उसे निलंबित कर दिया जाता है या तो उसे क्या कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है, जिससे वहाँ की सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। जब वहाँ की सरकार गिर जाएगी, आप स्वयं से सोचिए, आप इस बात को स्वयं से सोचिए कि जब वहाँ की सरकार ही गिर जाएगी तो कानून बनाएगा कौन, या तो सरकार क्या करेंगे, गिरा देंगे, या फिर उसको क्या कर दिया जाता है, उसे क्या कर दिया जाता है, वेंटिलेटर पे लिटा दिया जाता है। यानी सरकार क्या है, कोमा में चली जाती है। क्या करती है, कोमा में चली गई। अब इस स्थिति में भी, अब वो इस स्थिति में है तो अब कानून कौन बनाएगा, अब राज्य को, उस क्षेत्र को कानून की आवश्यकता पड़ गई तो क्या होगा, इस विषय पर सीधे सीधे कानून तब कौन बनाना स्टार्ट कर देता है, उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है। किसे, संसद को क्या प्राप्त हो जाता है, अधिकार प्राप्त हो जाएगा। एक बार फिर से इस बात को समझिएगा, जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात जैसी स्थिति या फिर ये शासन अगर लागू ना हो तो इस स्थिति को बोलेंगे साधारण स्थिति। यदि ये सब लग गया हो, और लगता कैसे है, हम लोग राष्ट्रपति शासन, आपके ही इस चैनल पर वीडियोज़ है, आप उसको देखिएगा और भी डिटेल में आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि जब भी कभी किसी राज्य में राज्य सरकार द्वारा कानून के अनुरूप शासन नहीं चला जाता है तो वहाँ का राज्यपाल जो होता है एक रिपोर्ट भेजता है। किन्हें भेजता है, राष्ट्रपति महोदय को,
कि यहाँ का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, तो क्या करते हैं राष्ट्रपति जी, उसको उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं। यदि उन्हें लगता है कि हाँ ऐसा कुछ है तो क्या करते हैं, वो राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। लेकिन वो किसके सहयोग से लगाएंगे, मंत्रिपरिषद के, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर, लिखित सलाह पर क्या करेंगे वो राष्ट्रपति शासन यदि लगा दिए तो वहाँ का जो विधानसभा होगा यानी राज्य का विधानसभा जो होगा या तो उसे निलंबित कर दिया जाता है या फिर उसे भंग कर दिया जाता है, यानी कि या तो उसे क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, या तो उसे कोमा में डाल दिया जाता है। ये दोनों स्थितियों में क्या होता है, भंग और समाप्त करने का मतलब आप लोग समझिएगा। भंग करने का मतलब कुछ समय के लिए उसे क्या कर दिया जाता है, भंग कर दिया गया कि हाँ ये बाद में फिर सरकार बन सकती है, ठीक, बहुमत अपना सिद्ध करके। लेकिन अगर उसे समाप्त कर दिया गया तब फिर से क्या होगा, इलेक्शन होगा। लेकिन अगर भंग कर दिया गया है तो इस स्थिति में ये होता है कि वहाँ की जो जिस राज्य में या जिस प्रदेश में ये लागू होता है राष्ट्रपति शासन, वहाँ के अगर कभी किसी कानून की आवश्यकता पड़ गई तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में उस पर कानून बनाने का कार्य सीधा से सीधा और उसका शक्ति जो होता है वो संसद को प्राप्त हो जाता है, ठीक। इसी को बोलते हैं विशेष परिस्थिति। और साधारण परिस्थिति क्या थी, वो जब ये सब लागू ना हो तो वो क्या करेंगे। तो ये आप समझिएगा कि साधारण स्थिति अगर है तो साधारण स्थिति में राज्य सूची के विषय पर सिर्फ और सिर्फ कानून कौन बनाएगा, राज्य का विधानमंडल। यदि यह साधारण है, यदि यह साधारण परिस्थिति है, अगर उस स्थिति में सरकार या तो डिसॉल्व हो गई वहाँ की राज्य सरकार, या तो क्या कर दी गई है, वहाँ की समाप्त कर दी गई है, ख़त्म कर दी गई है, तो क्या होगा, तो वहाँ पे इलेक्शन होगा। वो अलग प्रोसेस है। हमें बस ये समझना है कि अगर असाधारण स्थिति है तो वहाँ पे केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार हो जाता है, ठीक। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आप लोग जो है क्वेश्चन बनाने की प्रक्रिया को जारी रखिएगा। मैंने पिछले वीडियोज़ में चर्चा की है, इसमें आप करिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट समवर्ती सूची के बारे में चर्चा करेंगे तो उसमें हम लोग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है मित्रों। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।